नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। आज के इस वीडियो में हम बीए फाइनल के टॉपिक मैकियावेली की शासन कला संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। मैकियावेली ने अपने विचारों में शासन से संबंधित क्या क्या बातें कही हैं, उनकी विस्तृत विवेचना इस वीडियो का उद्देश्य है। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, मैकियावेली के राजनीतिक विचारों में जहाँ कहीं भी हम देखें तो वो एक ही बात कहते हैं कि कैसे न कैसे करके राज्य को शक्तिशाली बनाया जाए ताकि वो लोक कल्याण का भी कार्य कर सके, लोगों की भलाई का कार्य भी कर सके और साथ ही ताकतवर भी बन सके। तो राज्य मजबूत होगा, संगठित होगा, तभी वो उत्तरोत्तर प्रगति करता जाएगा। वो उसकी एकता तथा अखंडता को सुरक्षित रखना चाहता है। उसने राजनीति को शक्ति और नियंत्रण का विषय मानते हुए शक्ति की प्राप्ति, शक्ति का संरक्षण और शक्ति के प्रसार की कला के रूप में एलोबरेट किया है। अब इसमें क्या क्या आता है? सैन्य शक्ति का विस्तार आता है, राष्ट्रीय सेना बनाने की वो बात करते हैं, शासन कार्यों में प्रेम और भय के प्रयोग की बात करते हैं, नैतिक अनैतिक सभी प्रकार के साधनों की बात वो करते हैं। साथ ही शासक को दोहरा आचरण अपनाने की बात कहते हैं, शेर और लोमड़ी दोनों के गुण अपनाने की बात कहते हैं वो। मैकियावेली ने सर्वप्रथम राजनीति को धर्म तथा नैतिकता से अलग किया तथा राज्य को लौकिक आधार पर स्थापित कर उसे मध्ययुगीन जड़ता से अलग किया, पृथक किया। लेकिन उसने राज्य के संबंध में किसी निश्चित सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया, बल्कि उसका संपूर्ण चिंतन इस बात पर आधारित है कि किस प्रकार राज्य को सुदृढ़ और शक्तिशाली बनाया जाए। इस कारण मैकियावेली का सिद्धांत राज्य का सिद्धांत न होकर राज्य की सुरक्षा का सिद्धांत बन जाता है, जो कि सैद्धांतिक नहीं बल्कि व्यवहारिक राज्य है। शासन कला के विचारों में उसकी कृतियाँ डिस्कोर्सेज ऑन लेवी तथा द प्रिंस दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और दोनों में ही मैकियावेली ने शासन के तौर तरीकों की चर्चा करते हुए राजा को उसी के अनुरूप शासन करने की सलाह प्रदान की है, सुझाव दिया है। शक्ति प्राप्त करना और उसमें वृद्धि करने का उद्देश्य उसके शासन कला का मुख्य आधार है। दोस्तों, उस समय की परिस्थितियों को हम देखें तो उस समय इटली असंगठित था, बिखरा हुआ था और आपस में ही वहाँ के छोटे छोटे जो राज्य थे वो लड़ते भिड़ते रहते थे। इसीलिए मैकियावेली के दिमाग में आया कि इटली को इतना सुदृढ़ और मजबूत किया जाए कि उसके ऊपर कोई आक्रमण ना कर सके, और इसी कारण से वो बारंबार राज्य को ताकतवर बनाने की बात करते हैं। वह राजा को अत्यधिक शक्ति के लिए सैनिक शक्ति के विस्तार की सलाह देता है, जैसा कि हम देख सकते हैं पहले बिंदु में ही कि वो सैनिक शक्ति के विस्तार की बात करते हैं और कहता है कि शासक का मूल कार्य भारी आक्रमण से सुरक्षा है, कि कोई भारी राजा राज्य के ऊपर कोई आक्रमण ना कर सके। और साथ ही साथ भारी आक्रमण से सुरक्षा तो उसका उद्देश्य है ही, साथ ही साथ आंतरिक क्षेत्र में भी किसी तरह के कोई उपद्रव ना हो, कोई अप्रिय घटना ना हो, कोई अपराध ना हो, इसकी रोकथाम का कार्य भी किसका है? शासक का ही है। वह युद्ध के पक्ष में है और कहता है कि युद्ध की स्थिति सैनिकों के साथ साथ सामान्य जन में भी देशभक्ति और एकता की भावना को बनाए रखने में सहायक है। युद्ध को जीतने तथा परिणाम को अपने पक्ष में करने के लिए राजा को एक संगठित राष्ट्रीय सेना बनाने की बात भी वो करते हैं, जिसमें अपने ही देश के विश्वास पात्र सैनिक रखने चाहिए और भाड़े या किराए की सेना पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। ये हम दूसरे बिंदु में देख सकते हैं कि राष्ट्रीय सेना की वो बात करते हैं, क्योंकि जो भाड़े या किराए की सेना है वो कभी भी आपको भरोसे को तोड़ सकती है और उनको बरगलाया भी जा सकता है। ज़्यादा प्रलोभन दे करके शत्रु उनको अपने खेमे में कर सकता है, इसलिए किराए या भाड़े के सैनिकों के ऊपर वो विश्वास करने की बात नहीं कहते। इसके अलावा शासन कार्य में वह प्रेम और भय दोनों की बात करते हैं
तीसरे बिंदु में हम देख सकते हैं राजा को प्रजावत्सल भी होना चाहिए तथा अपने प्रति भय और सम्मान का भाव रखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए कि प्रजा उससे घृणा करने लगे। इसका सबसे अच्छा उपाय है कि राजा को प्रजा की स्त्रियों पर कुदृष्टि नहीं डालनी चाहिए तथा उनकी संपत्ति लेने का कोई प्रयास नहीं करना चाहिए। मैकियावेली के अनुसार राजनीति का जो मुख्य उद्देश्य है वो सुदृढ़ शासन की स्थापना करना है और इसके लिए सभी प्रकार के साधन अपनाए जा सकते हैं। नैतिक या अनैतिक किसी प्रकार के भी साधन हो, वो सभी साधन अपनाने की बात करते हैं। दोस्तों, यहाँ हमें मैकियावेली की तुलना करनी होगी महात्मा गांधी जी से, जहाँ महात्मा गांधी जी कहते हैं कि साध्य के साथ साथ साधन भी पवित्र होने चाहिए। वहीं दूसरी तरफ मैकियावेली कहते हैं कि अगर साध्य पवित्र है तो साधन अपने आप पवित्र हो जाएंगे। इस लिहाज से मैकियावेली के जो विचार हैं वो कौटिल्य से मिलते जुलते हैं, जबकि दूसरी तरफ गांधी जी से बिल्कुल अलग है, विपरीत हैं। तो ये तुलना करके लिखें। जब आप किसी बात को तुलना करके लिखते हैं, किसी प्रश्न में तुलनात्मक रवैया दिखाते हैं, तो उससे आपको ज़्यादा अंक मिलते हैं। आपकी सोच, आपके विचार बिल्कुल स्पष्ट नज़र आते हैं। तो परीक्षक होता है वो भी इनको भांप लेता है और आपको अच्छे अंक प्रदान करता है। तो इसलिए हमेशा कंपैरेटिव चीज़ों को लिखें, तुलनात्मक रूप से लिखें। आपने सेकेंड ईयर में तो आप आगे पीजी में भी जाओगे, पहले भी पढ़ा है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स होती है, तुलनात्मक राजनीतिक होती है, जो सेकेंड ईयर में आपने पढ़ा है। विभिन्न देशों की राज्य व्यवस्थाओं के बारे में उसमें पढ़ाया जाता है, तुलना की जाती है, एक देश की राज्य व्यवस्था की दूसरे देश की राज्य व्यवस्था के साथ तुलना की जाती है। तो इसलिए हमें कंपैरेटिव तरीके से पढ़ना होगा। तो यहाँ मैं फिर से अपने मूल बिंदु पर लौटता हूँ कि मैकियावेली कहते हैं कि राज्य को सुदृढ़ बनाने के लिए, ताकतवर बनाने के लिए नैतिक अनैतिक किसी भी प्रकार के साधन को इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी वो साध्य के पवित्र के साथ साथ साधनों के पवित्र होने की बात नहीं करते। वो तो कहते हैं अगर साध्य पवित्र है तो साधन अपने आप पवित्र हो जाते हैं। राज्य की रक्षा करना राजा का प्रमुख दायित्व है और चाहे उसके लिए कोई भी साधन अपनाना पड़े। राज्य की सुरक्षा के लिए नैतिक या अनैतिक सभी साधन प्रशंसनीय समझे जाएंगे। इस कारण राज्य की सुरक्षा और विस्तार के लिए नैतिक अनैतिक उचित अनुचित कुछ भी नहीं है। साथ ही राजा को वो दोहरा आचरण अपनाने की बात कहते हैं। ऐसा इसलिए जरूरी है कि व्यक्ति और राज्य के लिए नैतिकता के दोहरे मापदंड होते हैं। कोई राज्य केवल नैतिकता के नियमों पर ही नहीं चल सकता। इस कारण प्रत्येक साधन जो राज्य की सुरक्षा के लिए जरूरी हो उचित है। शासन कला में किसी नीति के उचित या अनुचित होने की कसौटी है। क्या है वो? वह यह है कि उसका राज्य की सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर कोई साधन राज्य की सुरक्षा में काम आ रहा है, वो उसके लिए उपयोगी है, तो सही है। शासन के लिए वह राजा को बाहर से उदार तथा सच्चरित्र तथा भीतर से छल कपट और मिथ्याचार में निपुण होने की बात करते हैं। इसी कारण वह कहते हैं कि एक अच्छा व्यक्ति अच्छा राजा नहीं बन सकता और एक अच्छा राजा अच्छा आदमी नहीं बन सकता। इसके अतिरिक्त मैकियावेली शासन के संबंध में परिस्थितियों के आधार पर गणतंत्र या राजतंत्र का समर्थन करता है। जहां लोग नैतिक या सदाचारी हों वहां गणतंत्र, लेकिन इटली की तत्कालीन परिस्थितियों में वह सिर्फ निरंकुश राजतंत्र की स्थापना को सर्वोत्तम मानते हैं। यद्यपि मैकियावेली ने शासन कला में सभी प्रकार के साधनों, न्याय अन्याय, नैतिकता अनैतिकता, सद्गुण छल कपट, सभी साधनों को अपनाने की बात की है, लेकिन इन सब में उसका उद्देश्य केवल और केवल क्या है? इटली का एकीकरण करना, ताकि एक सुदृढ़ सत्ता की स्थापना की जा सके। कुल मिलाकर उसने व्यवहारिक आधार पर शासन कला का निरूपण किया है, न कि राज्य के किसी सिद्धांत का। इसी कारण कहा जाता है कि उसके विचार प्रशासक के लिए हैं और उसने शासन कला का ही वर्णन किया है। इसमें पूरी तरह से आपको यथार्थवादी दृष्टिकोण नजर आएगा।
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति चूंकि आपका विषय है बीए फाइनल के अंतर्गत, तो उसमें मार्गेंथाउ जब आप पढ़ेंगे तो उसमें भी राज्य के संबंध में ये कहा गया है कि राज्य के अंदर रहने वाले निवासियों के लिए नैतिकता के नियम अलग होंगे और पर राष्ट्रों के लिए नैतिकता के नियम अलग होंगे। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि वो भी मार्गेंथाउ हैं, वो भी बिल्कुल यथार्थवादी हैं। कहीं ना कहीं वो मैकियावेली से प्रेरणा लेते हैं, थॉमस होब्स से प्रेरणा लेते हैं, और इसलिए वो यथार्थवाद के बारे में अपने 6 नियम प्रस्तुत करते हैं। उन 6 नियमों से आप बखूबी परिचित होंगे। आगे दोस्तों बात करें मैकियावेली के संदर्भ में, तो उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है, और वो क्या है, राजनीति को धर्म और नैतिकता से अलग किया है। मैकियावेली के समय में धर्म का राजनीति के अंदर बहुत ज़्यादा प्रभाव था, चर्च का प्रभाव बहुत ज़्यादा था, लेकिन मैकियावेली चर्च की सत्ता से राज्य को मुक्त करने की बात करते हैं। मैकियावेली यूनानी दार्शनिकों की भांति राज्य को सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च संगठन मानते हैं, और उसका विचार है कि राज्य के हित व्यक्तिगत हितों से ऊंचे और महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए उसने लिखा है कि जब राज्य की सुरक्षा संकट में हो तो उस पर नैतिकता के भी नियम लागू नहीं होने चाहिए जो नागरिकों के व्यवहार को विनियमित करते हैं, रेगुलाइज करते हैं। दूसरी बात है कि मैकियावेली का उस समय पोप के पापमय आचरण व ईसाइयत में सिखाए जाने वाले सिद्धांतों को देखकर यह विश्वास बन गया था कि धार्मिक सत्ता मनुष्यों को अंधविश्वासी व अकर्मण्य बनाती है, जिसके कारण वे परिस्थितियों का सामना करने में असमर्थ हो जाते हैं। अतः वह बिल्कुल नहीं चाहता था कि मनुष्य को दुर्बल बनाने वाली धार्मिक सत्ता का राजनीति में लेस मात्र भी अस्तित्व हो। एक अन्य कारण भी है, और वह है उसका यथार्थवादी दृष्टिकोण। शासन कार्य में प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होने के कारण उसने स्वयं यह देखा था कि शासक गण आंतरिक प्रशासन और वैदेशिक संबंधों के संचालन में हमेशा ही नैतिक अनैतिक सभी साधनों को अपनाते रहे हैं। अतः उसने राजनीति में नैतिकता का उपदेश देना व्यर्थ माना, क्योंकि दिखावे के लिए और सिर्फ सत्ता प्राप्त करने के लिए ही नैतिकता के नियमों का सहारा लिया जाता है, वरना तो शासन के कार्य में शुद्ध यथार्थवाद चलता है और इसमें नैतिकता के नियमों की हमें अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अगला कारण है कि मैकियावेली द्वारा शक्ति को असाधारण महत्व दिया गया है, अतः शक्ति प्राप्त करने के लिए उसने किसी भी उपाय के प्रयोग को उचित बताया। उसके इस दृष्टिकोण के कारण धार्मिक व नैतिक प्रभाव से पूर्णतया मुक्त राजनीति का जन्म हुआ। एक ऐसी राजनीति का जन्म हुआ मैकियावेली के युग में जो पूरी तरह से धर्म और नैतिकता से अलग थी। वो मानव स्वभाव का ऐसा चित्रण करते हैं कि उसमें सभी जो आसुरी प्रवृत्तियां होती हैं उनका समावेश कर देते हैं, और मानव स्वभाव को ही अपने विचारों का केंद्र बिंदु बना करके और अपने शासन कला से संबंधित विचार प्रस्तुत करते हैं। इसके अतिरिक्त सीजर बोर्जिया के संपर्क में रहकर मैकियावेली ने यह भी सीखा कि इस निरंकुश शासक ने ऐसे साधनों से जिन्हें पूर्ण रूपेण कंप्लीटली मतलब नैतिक नहीं कहा जा सकता था, उसके माध्यम से उसने इटली के एक बड़े भाग को समृद्ध और शक्तिशाली शासन के रूप में स्थापित कर दिया। साथ ही मैकियावेली ने कई वर्षों तक कूटनीतिक कार्य किया था। उससे प्राप्त अनुभव द्वारा उसे दृढ़ विश्वास हो गया था कि मनुष्य की स्वार्थी और आक्रमणकारी प्रवृत्तियों पर नैतिकता व धार्मिकता से विजय नहीं पाई जा सकती, क्योंकि मनुष्य का मूल स्वभाव या उसकी मूल प्रवृत्तियां कभी भी बदलती नहीं हैं। युगों युगों से देख लीजिए, मैकियावेली का दृष्टिकोण बता रहा हूँ मैं। मैकियावेली कहते हैं कि हमेशा से घटनाओं को जन्मदाता कौन रहा है? मनुष्य रहा है, और मनुष्य के स्वभाव में सभी जो दुर्गुण हैं वो हमेशा ही विद्यमान रहे हैं। हालांकि उनका ये पक्ष एकांगी हो सकता है, पूर्व के वीडियो में हम इसका अध्ययन कर चुके हैं विस्तृत रूप से, फिर भी संक्षिप्त तौर पर चूँकि ये विचार जुड़े हुए हैं इसलिए अध्ययन करना जरूरी है। तो मैकियावेली के
विचारों का हमने शासन कला से संबंधित विचारों को पढ़ा और साथ ही दूसरा महत्वपूर्ण विचार था उनका कि उन्होंने राजनीति को धर्म और नैतिकता से अलग किया। ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है, परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी है। इसलिए शासन कला संबंधी विचार और राजनीति का नैतिकता से धर्म से जो पृथक्करण है वो भी आप अच्छे से पढ़ें। आगे की वीडियो में हम मैकियावेली से संबंधित अन्य विचारों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।